तो हेलो स्टूडेंट्स, हम आगे नई ट्रिक के साथ। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के थ्रू करेंगे। बाकी आपको नॉर्मल तरीका क्या है, मैं नॉर्मल तरीका बताता हूँ आपको। लिखा हुआ क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम का वैल्यू बताना है इफ़ द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अगर ये पॉइंट कोलिनियर हैं तो आपको एरिया बताना है। तो देखिए, वैसे मैं आपको तरीका बताते हूँ नॉर्मल तरीके से, किस तरीके से करते हैं। अगर ये पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो आपको एरिया इक्वल में 0 रखना होता है। क्या रखना होता है? ट्रायंगल का एरिया इक्वल में 0 रखना होता है। तो फॉर्मूला लगाना होता है 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2 और इक्वल में 0 रख के यहाँ पर x1 बाई 1 पुट करते हैं, देन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा हम किसी और तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 5 यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ -2 और -3 लिखा हुआ है और यहाँ 8,2m लिखा हुआ है। अब समझना है करना क्या है। ठीक है, मैं बताता हूँ। आप पहले नंबर में से एक बार इसको लेस करो और फिर पहले नंबर में से इसको लेस करना। लेकिन जब पहले नंबर में से पहले वाले को लेस करो तो ऊपर लिखना है, ठीक है, और इसमें से जब इस वाले को लेस करो तो उसको नीचे लिखना है। 5 - 8 थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। मैंने बोला 5 माइनस पहला नंबर वो ऊपर रखना है, 5 माइनस दूसरा नंबर वो ऊपर लिखना है। ठीक है, अच्छा इक्वल लगाना है। अब की बार दूसरे में से चेक करते हैं, दूसरे का, इसका दूसरा और फिर इसका दूसरा। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा वाला जो होगा ऊपर होगा, यानी 1 माइनस और यहाँ -3 लिखा हुआ है तो इसको ऊपर लिखेंगे। अच्छा 1 - 2m वो नीचे लिखेंगे, 1 - 2m। कोई डाउट है? ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो 5 + 2 7। ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ बचेगा -3 इक्वल, यहाँ कितना हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 - 2m। मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँगा, ये हो जाएगा 3 4 = 12 माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँगा, हो जाएगा 7 - 7 2 = 14m। ठीक है, 7 को उधर लेके जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो मैंने लिखा 7, अच्छा उसको ले आते हैं, माइनस का 12 इधर आ जाएगा, प्लस का 12 उधर हो जाएगा 14m। ये कितना हो जाएगा, ये 19, 14 डिवाइड में आ जाएगा, m का वैल्यू कितना आ गया 19/14। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा एक और दिक्कत क्या है, एक और दिक्कत ये है कि सर यहाँ पर x1 बाई 1 रखने में बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, यहाँ रख सकते हैं, पहले नंबर में से इसका पहला फिर इसका पहला लेस किया, यहाँ दूसरे नंबर में से पहले इसका दूसरा और फिर इसका दूसरा लेस किया, पहले ऊपर दूसरे वाले नीचे। या फिर मैं इस तरीके से लिख दूँ कि मैं इसको बोल दूँ सर पहला वाला x1 बाई 1 होते हैं, दूसरे x2 और बाई 2 होते हैं और तीसरे वाले कोऑर्डिनेट x3 और बाई 3 होते हैं। तो मैं बोल दूंगा सर पहले x1 में से x2 ऊपर लेस करो, x1 - x2, नीचे x1 - x3। अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ x1 - x3, ऐसे ही यहाँ y1 - y2 और नीचे कितना y1 - y3, y1 - y3। ठीक है, इसी तरीके से आगे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इसी टाइप का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप शॉर्ट ट्रिक से जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।